to today's video on Speak the Truth of Moral Science Class 8. In this video we will explore the truthfulness, and if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in descriptions. So let's get started. Truthfulness is an important aspect of life. So सच बोलना और ट्रूथफुलनेस हमारे लाइफ का सबसे बड़ा एस्पेक्ट होना चाहिए. ए पर्सन्स विद अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स पोसेस ट्रूथफुलनेस. ऐसा पर्सन जो गुड हो और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाला हो वो हमेशा ट्रूथफुलनेस होगा और हमेशा सच बोलेगा. ट्रूथफुलनेस मीन्स स्पीकिंग द ट्रूथ. ट्रूथफुलनेस का मतलब ही होता है सच बोलना. वन शुड बी ट्रूथफुल इन हिज वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस. हमें हमेशा अपने वर्ड्स, थॉट और एक्शंस के प्रति सच होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए. बाय बीइंग ट्रूथफुल वी विन द फेवर ऑफ गॉड. अगर हम लोग सच बोलेंगे, सच की राह पर चलेंगे तो हम लोग गॉड का फेवर को भी विन कर सकते हैं. ट्रूथफुलनेस also has a great impact on moral characters. A truthful person is respected and trusted by everyone. जो इंसान सच बोलता है उसका हर जगह रिस्पेक्ट मिलता है, हर कोई इसको रिस्पेक्ट करता है और उस पर ट्रस्ट करता है. द कैरेक्टर ऑफ ट्रूथफुल पर्सन्स शाइन लाइक गोल्ड. और जो कैरेक्टर होता है ट्रूथफुल पर्सन्स का वो गोल्ड की तरह शाइन करता है. मैनी ग्रेट सेंट leader and achievers have acquired great names and fame through truthfulness. बहुत सारा सेंट, लीडर्स और अचीवर्स ट्रूथफुलनेस की वजह से बहुत ज़्यादा नाम और फेम, इज्जत कमाया है. बट टुडे मैनी ऑफ अस डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथफुलनेस. लेकिन आज के डेट में बहुत कोई ट्रूथफुलनेस का पाथ फॉलो नहीं करता है. दिस इज़ बिकॉज वी लुक ओनली एट अ शॉर्ट रन बेनिफिट ऑफ टेलिंग लाई. ये इसलिए क्योंकि हम लोग झूठ बोल के, छोटा मोटा बेनिफिट की वजह से झूठ बोल के उसको शॉर्ट टर्म के लिए झूठ बोल लेते हैं और उससे जो बेनिफिट होता है उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं. वी ऑफ्टन थिंक एंड से इनकरेक्ट थिंग्स. मैनी ए टाइम वी डू नॉट कीप अप टू व्हाट वी से एंड वी लॉस अदर पीपल्स ट्रस्ट इन आवरसेल्व्स. बहुत बार कैसा देखा गया है कि हम लोग झूठ बोलते हैं और बाद में पकड़ा जाने के बाद हम लोग उस इंसान से ट्रस्ट खो देते हैं. हैंस इन order to do something extraordinary we need other support and trust. अगर हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो हमें हमेशा दूसरों की सपोर्ट और ट्रस्ट का ज़रूरत पड़ता है. ए पर्सन हु स्पीक द ट्रूथ इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय ऑल. अगर कोई इंसान सच बोलता है तो उसे लव्ड और रिस्पेक्ट दिया जाता है हर जगह. नोबडी लाइक्स टू बिफ्रेड ए लायर्स. ए ट्रूथफुल पर्सन इज़ नेवर डिस्टर्ब्ड बाय फेयर एंड एंग्जाइटी. इट इज़ वेरी सिंपल टू स्पीक द ट्रूथ. सच बोलना बहुत आसान है. यू हैव नथिंग टू हाइड. तुम्हें कुछ छुपाना नहीं है. इट गिव यू स्ट्रेंथ एंड करेज. ये तुम्हें स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करेगा. इट गिव यू ए पीस फ्रॉम इनसाइड. ये सच बोलने से तुम्हें अंदर से पीसफुल मिलेगा. Here is a story about a poor boy who changed the life of some robbers out of the message of truthfulness from his mother. यहाँ पे एक स्टोरी है पुअर बॉय का जो सच बोलकर बहुत सारा रॉबर्ट्स का लाइफ चेंज कर दिया. और ये सच इसलिए बोला क्योंकि उसकी माँ की वजह से. सिद्धार्थ एंड द रॉबर्स. स्टोरी है सिद्धार्थ एंड द रॉबर्स. मैनी ईयर एगो, बहुत साल पुराना बात है, इन द वैली ऑफ द हिमालय की वैली में देयर लिव्ड ए पुअर बॉय विथ हिज मदर. एक पुअर बॉय रहता था अपने माँ के साथ. हिज नेम्स वाज सिद्धार्थ, जिसका नाम सिद्धार्थ था. ही वॉज ए शेpherd. One day while grazing his cattle, he heard a cow saying सिद्धार्थ. एक दिन क्या हुआ, जब वो गाय चरा रहा था तो उसने काव का आवाज़ सुना कि सिद्धार्थ, Why are you involved in grazing cattle? You are not born for this work. तो काव ने क्या कहा कि सिद्धार्थ तुम ये गाय क्यों चरा रहे हो, तुम इस काम के लिए जन्म नहीं लिए हो. नेक्स्ट है ही टोल्ड दिस टू हिज मदर्स. उसने क्या कहा, अपने मदर्स को ये सारी बात बताई. हिज मदर टुक हिम टू एस्ट्रोलॉजर्स एंड सेड, महाराज माई सन हैज़ हर्ड ए काउ स्पीकिंग टू हिम. उसने
उसकी सारी बात अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने क्या कहा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास ले गया और महाराज से बोला सारी बात कि मेरे बेटे ने काऊ की स्पीकिंग को सुना और उसने काऊ ने कहा कि तुम कुछ बड़ा करोगे गाय चराने के अलावा। देन सिद्धार्थ टोल्ड एवरीथिंग ही हर्ड फ्रॉम द काउ। उसके बाद सिद्धार्थ ने भी सारा कुछ बताया जो उसने काऊ से सुना था। द एस्ट्रोलॉजर सेड, डियर लेडी डू नॉट फेयर। द एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा, डियर लेडी घबराओ नहीं। वन डे योर सन विल बिकम ए ग्रेट सेंट। एक दिन तुम्हारा बेटा एक महान सेंट बनेगा। Send him to an ashram to pursue a career in internal and spiritual knowledge. आप इसे आश्रम भेज दीजिए ताकि वो अपने नॉलेज गेन कर सके, एक्सटर्नल और स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर सके। द मदर अंडरस्टूड द डिवाइन कॉल एंड प्रमोटली गेव हिम द परमिशंस टू गो। उसकी माँ ने समझ लिया कि डिवाइन का कॉल आया है और उसकी माँ ने परमिशन दे दिया जाने के लिए। सी हैड सेव्ड 40 गोल्ड कॉइन्स विच सी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फॉरफादर्स। उसकी माँ ने 40 गोल्ड कॉइन सेव करके रखी थी जो कि उसको उसके फॉरफादर ने दिया था। सी केयरफुली ट्रंक्ड देम इनसाइड द लाइनिंग ऑफ सिद्धार्थ कोट एंड गिव हिम द परमिशंस टू लिव। उसकी माँ ने 40 गोल्ड कॉइन को सिद्धार्थ के कोट में केयरफुली रख दी और उसे परमिशन दी जाने के लिए। बट बिफोर ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस हिज मदर सेड, सन यू आर लिविंग, आई डोंट नो वेदर यू शेल एवर मीट अगेन। सो जाने से पहले उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तुम जा रहे हो, पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, बट टेक वन एडवाइस फ्रॉम मी, लेकिन तुम मेरे से एक एडवाइस लो। माई सन Wherever you go, speak the truth. तुम जहाँ भी जाओ हमेशा सच बोलना। Feel the truth. ट्रूथ को फील करो, सच को फील करो। And propagate the truth even if your life is at stake. और हमेशा सच का ही साथ देना, अगर तुम्हारा लाइफ खतरे में है तो भी तुम सच ही बोलना। Saying this, she bid him farewell. इतना कहने के बाद उसे अलविदा किया, उसके सिद्धार्थ को अलविदा किया। सिद्धार्थ promised his mother and left the place. सिद्धार्थ ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया और प्लेस छोड़ दिया। He reached the ashrams and began his education. सिद्धार्थ आश्रम पहुंच गया और अपना एजुकेशन शुरू कर दिया। He was a quick learner and within a few years he completed his education. सिद्धार्थ बहुत क्विक लर्नर था, बहुत फास्टली याद कर लेता था और कुछ ही साल में उसने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एक्वायरिंग मोर एंड मोर नॉलेज। इसके बाद वो प्लेस टू प्लेस जाने लगा ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। वन डे ही वॉज ट्रैवलिंग विद स्मॉल कैरावन्स। एक दिन वो ट्रैवल कर रहा था स्मॉल कैरावन से हेडिंग टुवर्ड काशी, जो काशी की तरफ है। ड्यूरिंग द जर्नी एज ए कैरावन was passing through a forest, a group of robbers attacked the caravan and started looting it. उस जर्नी के दौरान क्या हुआ कि कैरावन जो था वो जंगल की ओर पास होता था, तो उस टाइम क्या किया, कैरावन में रॉबर सब अटैक कर दिया और सबको लूटने लगा। नन ऑफ देम नोटिस सिद्धार्थ, किसी ने सिद्धार्थ को नोटिस नहीं किया। सडनली ए रॉबर से सिद्धार्थ एंड सेड, सडनली रॉबर ने सिद्धार्थ को देख लिया। शो सिद्धार्थ एंड सेड, उसने कहा डू यू हैव एनीथिंग विथ यू पुअर बॉय। तो रॉबर ने सिद्धार्थ से क्या कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ है पुअर गरीब लड़का। सिद्धार्थ रिप्लाई, सिद्धार्थ ने क्या रिप्लाई किया, माई मदर्स हैज़ ट्रंक्ड इन 40 गोल्ड कॉइन अंडर माई कोटेड लाइनिंग। उसने क्या कहा, मेरी मम्मी ने, मेरे माता जी ने 40 गोल्ड कॉइन मेरे कोट में रखी है। द रॉबर बिगेन टू स्माइल, रॉबर ने क्या कहा, स्माइल करने लगा ये सुनने के बाद। दे थॉट दैट द बॉय वॉज जोकिंग, उसने क्या, रॉबर ने क्या सोचा कि ये बॉय जोक कर रहा है, मजाक कर रहा है हमसे। दे लेफ्ट द बॉय अलोन, फिर उसने उस बॉय को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। व्हेन द लीडर कम द रॉबर टोल्ड हिम, जब रॉबर का लीडर आया तो उसने क्या कहा, वी हैव लूटेड एवरीवन एक्सेप्ट दिस पुअर बॉय, हम लोग सब कोई को लूटे एक्सेप्ट ये पुअर लड़का को। ही क्लेम्स दैट
ही हैज़ 40 गोल्ड कॉइन टंकेड अंडर हिज कोट लाइन्स। तो इसने सिद्धार्थ ने क्या क्लेम किया कि मेरे पास 40 गोल्ड कॉइन है कोट के अंदर। वी डिड नॉट टच हिम बिकॉज वी डिड नॉट बिलीव दैट ही हैज़ एनी गोल्ड विथ हिम। हम लोग इसे इसलिए नहीं छुए या फिर इसलिए इसको नहीं लूटे क्योंकि हमें बिलीव नहीं है कि इसके पास 40 गोल्ड कॉइन हो सकता है। विथ अमेजमेंट द लीडर आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चंस। फिर से दोबारा से लीडर ने सेम क्वेश्चंस पूछा। सिद्धार्थ आंसर्स वाज स्टिल द सेम। सिद्धार्थ का आंसर्स फिर से सेम ही रहा। आफ्टर दिस द लीडर रैपिड ऑफ द बॉय कोट। उसके बाद क्या किया, लीडर ने लड़का का कोट को छीन लिया। ही सो द गोल्ड कॉइन, और उसने क्या देखा कि गोल्ड कॉइन उस कोट में है। द लीडर वॉज अ ड्रम स्ट्रक्ट फॉर ए वाइल। जो लीडर था वो अचंभित रह गया। देन ही स्पोक, बॉय व्हाट मेड यू स्पीक द ट्रूथ। तब लीडर ने क्या कहा कि लड़का, क्या मजबूरी था कि तुम सच बोला, ऐसा क्या था कि तुम सच बोला। एट वंस सिद्धार्थ रिप्लाई, तुरंत सिद्धार्थ ने रिप्लाई किया। बिफोर लिविंग द होम, जब मैं घर छोड़ रहा था, आई प्रोमिस माई मदर दैट आई विल ऑलवेज बी ट्रूथफुल इवन इफ माई लाइफ इज एट स्टेक। जब मैं घर छोड़ रहा था तब मैं अपने मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा सच की राह पर चलूँगा और हमेशा सच बोलूँगा। अगर मेरा लाइफ खतरे में हो तो भी मैं सच ही बोलूँगा। हेयर इट वॉज ओनली ए मैटर ऑफ फ्यू गोल्ड कॉइन्स, और यहाँ पे तो सिर्फ फ्यू गोल्ड कॉइन का ही तो बात है। आई हैड promised her that I shall never let her down, so I spoke the truth. So मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी नहीं झुकाऊंगा, इसीलिए मैंने सच बोला। Listening to the boy, the robber began to weep bitterly. लड़का का बात सुन के जितना भी रॉबर था वो बहुत ज़ोर से रोने लगा। The leader said, लीडर ने क्या कहा, boy you are great, तुम महान हो। Even in such adverse conditions you remained adherent to the advice of a mother. इतना खतरनाक कंडीशंस में भी तुम अपनी माता का बात नहीं भूला। बट वी हैव बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स एंड लिव्ड ए लाइफ फुल ऑफ सिंस। लेकिन हम लोग अपना माता पिता का बात नहीं सुने और ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं, सिनफुल लाइफ जी रहे हैं फॉर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी विल लीव दिस डिसग्रेसफुल लाइफ, लेकिन आज से हम लोग ये डिसग्रेसफुल लाइफ को छोड़ देंगे। प्लीज़ बी आवर लीडर इन आवर repentance and guide us to become righteous people. प्लीज़ हमारा लीडर बन जाओ और हमें गाइड करो ताकि हम लोग राइटियस पीपल बन सके, सही राह पर चल सके। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हम जितने भी खतरे में या फिर मुसीबत में क्यों ना हो। You must have read several stories about Abraham Lincoln. अब्राहम लिंकन के बारे में हम लोग बहुत सारे स्टोरीज पढ़े हैं। From his childhood itself, he was a very truthful person. अब्राहम लिंकन बचपन से ही truthful person था। As he grew up, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, he became an eminent lawyer. वो एक eminent lawyer बन गया। His client approached him with great confidence and it was all because of his truthfulness. जब वो लॉयर बना तो उसका क्लाइंट ने उसे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया क्योंकि उसके ट्रूथफुलनेस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा उसके क्लाइंट ने अप्रोच किया, उसका तारीफ़ किया। वन डे क्लाइंट केम टू हिम विथ ए केस। एक दिन एक क्लाइंट आया कुछ केस लेके। द क्लाइंट टोल्ड अब्राहम लिंकन एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट द केस। क्लाइंट ने अब्राहम लिंकन को सारा बात बताया, केस के बारे में सारा डिटेल बताया। अब्राहम लिंकन हर्ड हिज क्लाइंट पेशेंटली। अब्राहम लिंकन ने अपना क्लाइंट का बात पेशेंटली से सुना। देन ही आस्क्ड हिज क्लाइंट टू कम द नेक्स्ट डे। फिर उसने क्लाइंट को बोला कि तुम नेक्स्ट डे आओ। नेक्स्ट डे व्हेन द क्लाइंट केम, दूसरा दिन जब क्लाइंट आया तो लिंकन सेड, डियर फ्रेंड आई हैव स्टडीड योर केस इन डिटेल्स। मैंने तुम्हारा केस को डिटेल से स्टडी किया। टेक्निकली द केस इज स्ट्रॉन्ग बट एथिकली इट इज़ वेरी वीक। टेक्निकली केस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन एथिकली ये बहुत ज़्यादा वीक है। सॉरी आई डोंट एक्सेप्ट सच ए केस बिकॉज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ट्रायल आई वुड ब्लेम माई सेल्फ फॉर बींग ए लायर एंड कर्स माई सेल्फ इफ माई सेल्फ ऑल द थ्रू माई लाइफ फॉर टेकिंग अप दिस केस। तो
अब्राहम लिंकन ने क्या कहा कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल में ही ये केस झूठा है और मेरे ऊपर झूठे का ब्लेम लग जाएगा। द क्लाइंट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस। क्लाइंट ने सारा वर्ड को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया और चुपचाप वो जगह छोड़ दिया। थस पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर्स आर ऑलवेज ट्रूथफुल एंड हैंस दे अर्न ए ग्रेट रेपुटेशन। ऐसा पीपल जो इसके पास गुड कैरेक्टर्स होता है, जो सच बोलता है, वो हमेशा हर जगह रेपुटेशंस में रहता है, उसको हर कोई रेस्पेक्ट करता है और वो एक गुड रेपुटेशंस अर्न करता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा पेरेंट्स को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स का बात सुनना चाहिए। इफ़ यू हैव लाइक द सेशंस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to watch the next chapter. Thank you.